नमस्कार दर्शकों, शनि की महिमा का कार्यक्रम खास तौर से आपके लिए हम लेकर आते हैं और मैं हूं आपके साथ ऋचा भाटिया। आज फिर से हमारे साथ है विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य जोगिंदर जी महाराज। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। आचार्य जी, आज के इस एपिसोड में सबसे पहला खत मैं विपिन सूरी का आपके सामने रखना चाहूँगी। इनका डेट ऑफ बर्थ है 1/9/1993 और समय है 4 बजे का शाम का, और इनका स्थान है गीता कॉलोनी, दिल्ली। विपिन जी के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। ये किसी से प्यार करते हैं लेकिन शादी किसी और से करना चाहते हैं। अब इनके सामने समस्या ये आ रही है कि जिनसे ये प्यार करते हैं वो लड़की इन्हें कह रही है कि अगर आपकी मुझसे शादी नहीं हुई या आपने मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तो ये थोड़ा सा डरे हुए हैं कि आगे शायद इस प्रॉब्लम के कारण इनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इस सिचुएशन में इनको क्या करना चाहिए या क्या उपाय ये कर सकते हैं? देखिए, इस कुंडली में स्पष्ट लिखा है कि यह व्यक्ति जो भी कोई है, शुक्र तीसरे घर में आ गया अर्थात अंतरजातीय विवाह निश्चित तौर पे ही करवाएगा। अब ये कहते हैं जिस लड़की से मैं प्रेम करता था और उस लड़की से शादी ना करके घर वालों की मर्जी से दूसरी लड़की से शादी कर रहा हूँ, तो क्या ये उपयुक्त है इस व्यक्ति के लिए? जब वो लड़की से शादी करना चाहते तो निश्चित तौर पे इसे उसी कन्या से या लड़की से विवाह करना चाहिए जिससे प्रेम करता है। क्योंकि अब स्थिति ऐसी आ जाएगी कि यदि उन्होंने दूसरी लड़की से शादी कर ली और पहली लड़की, जैसे कि आप बता रही कि कह रही कि मैं आत्महत्या कर लूँ, कुछ कर लिया, तो ये लड़के का क्या होगा? तो मैं इनकी कुंडली की विवेचना करते हुए ये कह सकता हूँ कि ये लड़का उसी लड़की से शादी करे जिससे प्रेम करता है। दूसरी बात, इसकी कुंडली में ये भी योग है कि ये अपनी मर्जी के खिलाफ हो सकता है। जब शादी पक्की हो जाएगी, ये लड़का डरपोक अपने पिता से डरता है। ठीक शादी के 3 या 4 दिन पहले, या हो सकता है शादी की रात को, ये घर से भाग जाएगा उस लड़की के साथ। क्योंकि चंद्र जब भी 12वें घर में आता है, वह व्यक्ति हमेशा घर से बाहर भाग जाता है। क्योंकि ये पंचमेश, सप्तमेश, तृतीयेश और द्वादश का कॉम्बिनेशन हमेशा व्यक्ति को प्रेम विवाह भगा कर ही करवाता है। तो इस लड़के को मैं तो ये कहूँगा उसी लड़की से बगैर भागे अपने पिताजी की मर्जी से उनको समझा के घर बात करके विवाह करना चाहिए। यदि ये ऐसे वह करता है तो हो सकता है इसका जेल योग बन रहा है वो भी टल जाएगा, नहीं तो ये दुखी दुखी रहेगा। आचार्य जी, जैसे कि अभी उनके बारे में आपने बताया कि उनको निश्चित प्रेम विवाह ही करना चाहिए, जिस लड़की के बारे में हमने अभी बातचीत की। अभी आपने एक बात और कही कि उनको जेल हो सकती है, तो उसका क्या कारण हो सकता है? अगर उनको इस समस्या का सामना करना पड़ा तो किस कारण से इस समस्या का सामना उनको करना पड़ेगा? देखिए, विपिन जी की कुंडली में द्वादश भाव में चंद्र बैठे, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया। चंद्र के साथ साथ राहु हैं और छठे घर में उनके गुरु और केतु हैं। और इस समय 7वीं राशि में इनका गुरु और केतु है। शनि ऊपर से गोचर कर रहा है और उधर मेष राशि में चंद्र और राहु का होना, साथ साथ गुरु का गोचर करना। जब छठे घर में शनि है और वो द्वादश भाव को देख रहे हैं और द्वादश भाव में गुरु हैं और वो छठे घर को देख रहे हैं, अर्थात छठे घर का मतलब लड़ाई झगड़ा, कोई भी परेशानी, और 12वें घर का मतलब जेल, अस्पताल, या जैसे पुराने समय में कहते थे कि भी सबसे बड़ी सज़ा कौन सी, कि भी उसको देश निकाला दे दिया गया। आजकल तो लोग इसको प्रेस्टीज इशू बनाते हैं कि मैं बाहर जा रहा हूँ, अमेरिका चला गया। परंतु पहले काल में जैसे युधिष्ठिर जी से जब ये प्रश्न पूछा गया भी सज़ा सबसे बड़ी कौन सी, तो उन्होंने कहा था देश निकाला। क्योंकि ऐसा व्यक्ति, अमुक व्यक्ति अपने परिजनों से दूर चला जाता है और वो अपने परिजनों को देख भी नहीं सकता, यहाँ तक कि उनसे बात भी नहीं कर सकता। तो इससे बड़ी सज़ा क्या होगी? तो अब हम उसको जेल भी कह सकते हैं, आप उसको हॉस्पिटल भी कह सकते हैं। यदि ये नहीं माने तो हो सकता है लड़की वास्तव में ही आत्महत्या कर ले, क्योंकि शनि छठे है, शनि अपने आप में ही झगड़ा करा देगा। और 12वें घर में आपको मैंने बताया केतु है। केतु तो इन चीज़ों से वैसे ही परेशान रहते हैं। चंद्र के ऊपर से राहु से केतु गोचर कर रहे हैं और 7वीं दृष्टि से वो गुरु को खुद अपने आप को और केतु को देख रहे हैं। तो निश्चित तौर से मेरे को लगता है कि आने वाले 40 दिन में इनका योग प्रबल है जेल जाने का। इनका बचाव केवल यही है
कि ये उसी लड़की से शादी कर ले जिससे ये प्रेम करते हैं, और वैसे भी कहते हैं किसी व्यक्ति को धोखा नहीं देना, अगर उन्होंने वादा किया तो निभाएं। तो आचार्य जी, आपका मानना ये है कि जिससे ये प्रेम करते हैं उसी से विवाह करने से इनकी सारी समस्याएं टल सकती हैं, तो आपका यही मानना है? हाँ, उनकी कुंडली को देख के मैं समझता हूँ कि प्रेम विवाह ही उनके लिए उपयुक्त है, और साथ साथ इन्हें अगर ये प्रेम विवाह करते हैं केवल अपने पिता से ही बात करनी पड़ेगी। यदि प्रेम विवाह नहीं करते, उस लड़की से शादी करते हैं और वो लड़की आत्महत्या कर लेती है, तो भी समस्या वही की वही है। और साथ साथ इनका जेल योग है। अब जेल योग का बचाव तो यही हो सकता है कि या तो आप उस कार्य को मत कीजिए तो उसके लिए फिर आप भुगतिए। हाँ विपिन जी, आपकी कुंडली की अवलोकना करने के बाद मैं निश्चित तौर पे ये कह सकता हूँ कि इस विधा से गुजरने के बाद आपकी लाइफ बहुत ही स्मूथ होगी। आप एक आजकल जैसे कि कुंडली कह रही है बड़ा अच्छा आपका कार्यभार चल रहा है, और शायद आप इस समय दिल्ली छोड़ के बाहर भी कहीं कार्य का प्रोग्राम बना रहे हैं और आप वहाँ जाएंगे, ये कार्य आपका संभव होगा। आप इस समय से एक बार निकल जाइए। ये 40 दिन या 2 महीने ही आपके कष्टकारी हैं। यदि आप निकल जाते हैं तो भविष्य में आपका बहुत अच्छा व्यापार रहेगा, अच्छी आपकी गृहस्थी चलेगी, और साथ साथ बच्चों के साथ भी आपका जीवन बहुत ही बढ़िया रहेगा। और आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं, परंतु मैं समझ नहीं पा रहा इस समय ये आप ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आप उसी लड़की से जाइए, विवाह कीजिए जिससे कि आप प्रेम करते रहे हैं। और जब आप उनसे 5 या 6 साल से लगातार ये कुंडली कह रही है कि उस लड़की से आपका संबंध रहा है, तो ऐसा ना कीजिए और उसी लड़की से जाके विवाह कीजिए। आचार्य जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। और विपिन जी, आप भी शायद समझ गए होंगे कि आपको किन किन प्रॉब्लम्स का, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है अगर आप उसे धोखा देते हैं, और आपको ये भी पता चल गया है कि आपकी समस्याओं का समाधान क्या है। तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको आचार्य जी की सभी बातें समझ में आ गई होंगी और आप उनसे सहमत भी होंगे। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती समय हमें इस कार्यक्रम में देते हैं और हमारे दर्शकों की समस्याओं का समाधान लेकर यहाँ पर आते हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ थे विश्वविख्यात ज्योतिष आचार्य जोगेंद्र जी महाराज, जिन्होंने आपकी कुछ समस्याओं का समाधान आपको जरूर दिया है और आपको उपाय बताए हैं किस तरह से आप अपनी जिंदगी में अपनी परेशानियों से निजात पा सकते हैं। अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं तो इस पते पर आप उनसे मिल सकते हैं। श्री सिद्ध शनि मंदिर, श्री जोगेंद्र जी महाराज, अलीपुर बाईपास, पल्ला मोड़, GT करनाल रोड, दिल्ली 110036। अगर आप फोन के जरिए उनसे बात करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर आप उन्हें फोन भी कर सकते हैं। 9999829767, 9313908726, 9311328260। दर्शकों, कुछ और नई समस्याओं के समाधान के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल समय हो गया है हमारे जाने का, हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य श्री जोगेंद्र जी महाराज पिछले 10 वर्षों से गरीब जातकों की समस्याओं का समाधान करते आ रहे हैं। वह गरीब बच्चों की शिक्षा में भी मदद करते हैं। वो व्यक्ति जो अपने बच्चों की शादी नहीं करा पाते हैं, महाराज जी उन बच्चों की शादी भी करवाते हैं। प्रत्येक वर वधू को 5100 रुपए नकद, एक सिलाई मशीन, कपड़े व बर्तन भी प्रदान करते हैं। वर्तमान में 101 फीट के श्री सिद्ध शनि मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। यदि आप भी शनि मंदिर के निर्माण कार्य में भागीदार होकर भाग्यशाली बनना चाहते हैं तो संपर्क करें। गुप्त दान दाता हमारे अकाउंट में भी धन राशि भेज सकते हैं। श्री सिद्ध शनि मंदिर ट्रस्ट, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, अकाउंट नंबर 0876201016624। सिंडिकेट बैंक, अकाउंट नंबर 91362010035985।